मीठे बच्चे, इस शरीर को न देख, आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। प्रश्न: तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर यानी घर में कब जाएंगे? उत्तर: जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो। ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फुल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाता। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। जब शिव भगवान उवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए, एक शिव ही भगवान व परमपिता है। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रचता बाप से। यह तो जरूर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। सब एक रस याद नहीं करेंगे। यह बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझे, यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते होंगे। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं। यह बातें हैं बहुत गुह्य, महीन। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कहते भी हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। यह बहुत बड़ी मंजिल है। बहुत है जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है। मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है, जो सतो प्रधान थी। यह आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है। वह अपने पास रख कर क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। वह भी आत्मा, तुम भी आत्माएं। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। जैसे वह एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे। बाप याद के यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। यह तो जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती है। यहाँ तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते, मुरली पढ़ते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं, उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़ी टपकेगा। यह भी बाप ने समझाया है। आत्मा संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे। फिर उनका नाम
बहुत हो जाता है। अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, वहां तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते, यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पड़ते हैं। शिव बाबा तो है ही निराकार, कहते हैं मैं इन ऑर्गन्स का लोन लेता हूँ। वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं, वह कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है ना। सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख्य काम करते हैं, आते ही हैं सबको रास्ता बताने। बाकी सुनकर क्या करेंगे? वह सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो, सारे झाड़ का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, यह पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है। सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है, लाइट द्वारा क्या क्या होता है। वहां तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी होगी। जैसे एक छोटा सा गांव होगा, अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहां इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे। 5 तत्व भी वहां सतो प्रधान बन जाते हैं, कभी चंचलता नहीं करते। सुखधाम कहा जाता है, उसका नाम ही है हेवन, स्वर्ग। आगे चलकर तुम जितना नजदीक आते रहेंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बाप भी साक्षात्कार करते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हम यहाँ बैठे सबको खत्म कर सकते हैं। फिर यह एरोप्लेन आदि थोड़े ही काम में आएंगे। फिर यह चंद्रमा आदि में प्लॉट आदि देखने भी नहीं जाएंगे। यह सब फालतू साइंस का घमंड है। कितना शो कर रहे हैं, ज्ञान में कितनी साइलेंस है। इसको ईश्वरीय देन कहते हैं। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है, वह शांति को जानते ही नहीं। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, वह है सुखधाम। अभी तो दुख अशांति है। यह भी समझाना है तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं। वह तो है शांति धाम और सुख धाम में। स्वर्ग तो सब चाहते हैं, भारतवासी ही वैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं, और धर्म वाले वैकुंठ को याद नहीं करते। वह सिर्फ शांति को याद करेंगे, सुख को तो याद कर न सके। लॉ नहीं कहता, सुख को तो तुम ही याद करते हो, इसलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करो। आत्माएं असुल शांति धाम में रहने वाली है, यह भी कोई जानते थोड़ी है। बाप समझाते हैं तुम बेसमझ थे। कब से बेसमझ बने? 16 कला से 12-14 कला बनते जाते, माना बेसमझ बनते जाते। अभी कोई कला नहीं रही है। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, स्त्रियों को दुख क्यों है? अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो? अब तो ढेर के ढेर धर्म हैं, सारे विश्व में शांति तो अब हो न सके। सुख को तो जानते ही नहीं। तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है, अशांति है। जहां से हम आत्माएं आई है वह है शांति धाम, और जहां यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह था सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि माना प्राचीन, वह तो सतयुग में था। उस समय सब पवित्र थे। वह है ही निर्विकारी दुनिया, विकार का नाम नहीं। फर्क है ना? पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए ना। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा। उनको ही वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। बाप गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, ज्ञान का सागर है ना। सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते,
अलग को समझा तो भी काफी है, अलग को जानने से बे को जान ही लेंगे, इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है। जो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते वह ऊंच पद भी पा नहीं सकते, पास विथ ऑनर हो न सके, कर्मातीत अवस्था को पा न सके। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, याद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। दोनों में सब होशियार हो जाए सो भी तो हो न सके। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे? इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो यह है, वही गीता ज्ञान है। वह भी कौन देते हैं? यह तो सिवाय तुम्हारे कोई जानते ही नहीं। अभी है कब्रिस्तान, फिर परिस्तान होने का है। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। वह भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहां भी आकर यही इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो बन न सके, राजा रानी के आगे सेवा में रहेंगे, ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही है सुख के लिए, वहां तो सब सुख मिल जाने हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम ईश्वरीय संतान, बाप पढ़ा रहे हैं। यह मिशन है मनुष्यों को चेंज करने की। तर बाबा म्हणता है कि अभी पुरुषार्थ तुम्हें पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। वेगवेगळ्या प्रकारच्या आत्मा या ज्ञानमार्गामध्ये येत राहतील। बाबा म्हणताय ज्यांनी इंजिनिअरिंग केलेलं आहे, जे विज्ञानाची शोध लावत आहे, जे वैज्ञानिक आहे, ते सगळे येतील आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे शोध लावतील आणि हे पुन्हा तिथं आपल्याला सुविधा देण्यासाठी, वेगवेगळ्या प्रकारचे साधनं देण्यासाठी हे सगळे जे इंजिनियर वैज्ञानिक जे बाबांचे बनताय ते सगळे तिथे येतील सेवा करण्यासाठी। ते राजा राणी तर बनू शकणार नाही, कारण चारही विषयामध्ये पुढे नाही गेले, कर्मातीत अवस्था नाही प्राप्त केली, मागचे कर्माचे हिशोब नाही चुकतू केले, शेवटी आले तेवढ्यापुरतं तेवढं त्यांनी बाबांकडून ज्ञान प्राप्त केलं आणि त्या आधाराने शांतीमध्ये राहून काही विज्ञानाचे शोध लावले। तर बाबा म्हणते हे तुम्हाला तिथं सेवा देण्यासाठी येतील, राजा राणी बनणार नाही। राजा राणी बनण्याचा सगळ्यांचा पार्ट नाहीये। योगामध्ये पक्क होणं, ज्ञान चांगल्या प्रकारे धारण करणं, बाबा म्हणते ये सब अगर करेंगे तो सब नारायण बन जाएंगे। म्हणून नंबर 12 आहे, राजधानी स्थापन होतीये। तर आपल्याला हे आपल्यासाठी पक्क करायचंय की मला तिथं जाऊन राजा राणी बनायचंय। मग आपला योग पण पक्का पाहिजे, ज्ञानामध्ये पण हुशार बनायचंय, धारणा पण चांगल्या करायच्या, सगळ्या प्रकारच्या धारणा ज्या बाबा आपल्याला शिकवतोय त्या करायच्या आणि सेवेमध्ये पुढे राहायचंय, ज्या प्रकारची सेवा आपल्याला करता येईल। तर बाबा येतात धरतीवरती, सगळं चित्र बाबा आज स्पष्ट करताय की मी धरतीवरती येतो आणि मग मी या मुखाचा आधार घेऊन, या जास्त करून ब्रह्मबाबांचं मुख बाबा वापरतात, दादी गुलजारचं मुख वापरतात, त्या आधाराने ज्ञान देतात आपल्याला। दृष्टी देण्यासाठी ते डोळ्यांचा वापर करतात, बाकी त्या शरीराच्या कुठल्याही कर्मेंद्रियांचा बाबा वापर नाही करत। तर त्या शरीरामध्ये येऊन बाबा त्याच्याकडे जे काही ज्ञान आहे ते सगळं आपल्याला देतात। जे काही ज्ञान बाबामध्ये आहे, जो ज्ञानाचा सागर आहे, तर ते ज्ञान जे आपल्यासाठी आवश्यक आहे, जे या दुनियेचं रहस्य आहे सगळं, आपण कोण आहे, तो कोण आहे, हे दुनियेचं चक्र कसं चालतो, कर्माचा सिद्धांत कसा आहे, मग प्रत्येकाचे पार्ट कोणते कोणते, देवी देवतांचा पार्ट कसा आहे, देवी देवता कधी होऊन गेलेले, देवी देवता आता कोणत्या स्थितीमध्ये, आता पुन्हा कसं देवी देवतांची दुनिया यायची, हे सगळं ज्ञान जे बाबामध्ये आहे ते तो आपल्याला देतोय। ते या ज्ञानाला आपल्याला चांगल्या प्रकारे धारण करायचंय आणि हे ज्ञान धारण करून आपल्याला संपूर्ण पवित्रता प्राप्त करायची। ज्ञानाची धारणा म्हणजे संपूर्ण पवित्रता प्राप्त करणं। आणि हे ज्ञान धारण होण्यासाठी बाबा म्हणतात सबसे ऊंची मंजिल है अपने आप को आत्मा देखना, दूसरे को भी आत्मा देखना, आत्मा समझना।
सबसे ऊंची मंजिल है. कारण आपण बाहेर जेव्हा जातो आपण तर सगळं देहाचा विषय, शरीराचा विषय, देहभान आहे. आपण कोणालाही भेटतो ते शरीराचं भान आहे, त्या बाकीच्या व्यक्तींचं. आपल्याला कळालेलं आहे की हा आत्मा आहे, पण ते शरीर भानामध्ये राहणारे सगळे कलियुगी मनुष्य आहे. त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आपण येतो तर त्यांचं पूर्ण व्हायब्रेशन शरीराच्या हिशोबाचे. आपले हिशोब पण आहे, आपला जो स्वभाव संस्कार बनलेला देहभानामुळे बनलेला आहे. आपण जे टीव्ही बघतो त्याच्यामध्येही देहभान आहे, जे मोबाइलमध्ये देहभानाचा सगळा विषय. लेकिन अपने आप को आत्मा समझना, अपने आप को आत्मा देखना, दूसरे को आत्मा देखना, उसको आत्मा समझना, ये बाबा म्हणता है कि ये सारा विरुद्ध है. दुनिया में जो चल रहा है और दुनिया वाले जिस स्थिति से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया वालों का जीवन जिस प्रकार का चल रहा है, उस हिसाब से ये बात बहुत ऊंची मंजिल वाली बात है. खूप वरच्या लेवलची गोष्ट आहे, साधारण गोष्ट नाहीये. कारण इतक्या देहभानवाल्या दुनियेमध्ये आपण राहतोय. जे काही बघणारे, जे काही वाचणारे, जे काही ऐकणारे आपण, ते सगळं देहभानवाले. म्हणून बाबा म्हणते ये सबसे ऊंची मंजिल है. सबसे ऊंची बात यह है अपने आप को आत्मा देखना, अपने आप को आत्मा निश्चय करना, अपने आप को आत्मा समझना, आत्मा समझकर दूसरी आत्माओं के साथ व्यवहार में आना, अपने आप को आत्मा देखते हुए दूसरों को आत्मा देखते हुए उससे बातचीत करना. सबसे ऊंची म्हणजे जेव्हा हे होऊन जाईल, आपलं ही प्रॅक्टिस पक्की होऊन जाईल, तेव्हा मग आपलं चांगल्या प्रकारे परमात्म्याशी कनेक्शन लागेल. भगवान को दुनिया में कोई जानता ही नहीं है. वो पवित्रता का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, और वो निराकार है, बिंदु है. उस बिंदू में सारा सिंधू समाया हुआ है. सागर आहे तो, आहे बिंदू, पण त्याच्यामध्ये सगळं काही आहे. तर ते सगळं काही आपल्याला प्राप्त करायचंय. बाबा म्हणतात मैं जब खाली हो जाऊंगा तुमको ये सारा दे दूंगा, जो मेरे पास ज्ञान है वो सारा दे दूंगा, फिर मैं खाली हो जाऊंगा, फिर मैं शांत हो जाऊंगा. आवश्यकता नाही आपल्याला ज्ञानाची. सतयुग त्रेतायुगामध्ये या ज्ञानाची आवश्यकता नाहीये. या ज्ञानाच्या आधाराने आपण जे संस्कार घेऊन जाणार आहे, त्या संस्कारामुळे आपलं तिथलं जीवन सुंदर राहणार आहे. संस्कार जे आपण इथं प्राप्त करतोय ते संस्कार आपण परमधाम मध्ये घेऊन जाणार. ते मर्ज नाही राहणार, अप्रकट स्थितीमध्ये राहतील. आणि नंतर जेव्हा आपण सतयुगामध्ये खाली येऊ तेव्हा ते देवताई संस्कार आपले जागृत होतील, प्रगट होऊन जातील. इथून आपण ज्ञानाचे संस्कार घेऊन जाणार, इथून आपण ज्ञान घेऊन नाही जाणार. शरीर सुटलं, ज्ञान संपलं. इथलं शरीर सुटलं, आपण परमधाम मध्ये गेलो, आपण या ज्ञानासहित नाही जाणार की सतयुग कसं, मग त्रेता कसं, मग द्वापर कसं, मग कलियुगामध्ये कशी ही महाभयानक दुनिया आहे, कशी दुनिया झालेली आहे, काय किती प्रकारचा भ्रष्टाचार आहे, काय काय चाललेलं आहे, आपण कसे दुःखी होणार आहे, आपल्या समोर किती प्रॉब्लेम येणार आहे, किती अडचणी येणार आहे, कशी परिस्थिती राहणार आहे, हे काहीही ज्ञान आपल्याला नाहीये. मग हे ज्ञान घेऊन जर आपण सतयुगामध्ये आलो असतो तर सतयुगामध्ये आल्याबरोबर टेन्शनला सुरुवात झाली असती की हे असं होणार आहे पुढे चालून. मग ते जे सुख आहे सतयुगातलं, आणि जे आपल्याला 4900 वर्ष सुख भोगायचंय, ते भोगताच आलं नसतं, त्या सुखामध्ये राहताच आलं नसतं आपल्याला. म्हणून हे खूप चांगले ड्राम्यामध्ये, आणि बाबा हे खूप चांगलं करतात की ज्ञान संपवून टाकतात. या ज्ञानाची आवश्यकता केव्हा आहे? जेव्हा आपण बिलकुल खालच्या लेवलला आलेले आणि आपल्याला आपलं भाग्य बनवायचंय, देवता बनायचंय, त्यावेळेला या ज्ञानाची आवश्यकता आहे की दुनियेचं चक्र कसं फिरतं. तर बाबा येऊन मग शेवटी आपल्याला हे सगळं ज्ञान देतात. त्याच्यामध्ये ते सगळं ज्ञान आहे, ते सगळं तो आपल्यासमोर खाली करतो. ते सगळं ज्ञान आपल्याला धारण करायचं. जे जे ज्ञान बाबा आपल्याला देतोय त्या ज्ञानाची आपल्याला चांगल्या प्रकारे धारणा करायची. ज्या पद्धतीचं, ज्या प्रकारचं ज्ञान, जे सत्य ज्ञान बाबांकडे आहे ते सगळं आपण आपल्यामध्ये घ्यायचं. शेवटी तर बाबा म्हणतात की अलग को याद करो और बे को याद करो. म्हणजे मैं कौन हूं, मैं जो परमपिता परमात्मा है उसको याद करो, और जो बादशाही तुम्हें प्राप्त करनी है उसको याद करो. सगळ्याचं सार तोच आहे, पण त्याच्यासाठी सगळं ज्ञान पाहिजे. बाबांची आठवण करण्यासाठी आणि बादशाही प्राप्त करण्यासाठी हे सगळं ज्ञान पाहिजे. नाही तर शेवटी जेव्हा बाबांनी आपला पाठ संपवायचं, ज्यावेळेला बाबांचं ड्राम्यानुसार तशी स्थिती झाली
की आपला पाठ संपवायची वेळ आलेली आता 2017 मध्ये. तर त्यावेळेला बाबांच्या ज्या मुरल्या चालल्या, त्यावेळेला बाबांच्या मुरलीमध्ये फक्त हे होतं की बाबा को याद करो, मुझे याद करो, जो परमपिता परमात्मा है उसको याद करो, और बुद्धि में रहे मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह. शेवटच्या ज्या मुरल्या चाललेल्या 2017च्या त्या सगळ्या याच पद्धतीच्या चाललेल्या की बस अब बाबा को याद करना है. पण बाबाची आठवण क्लिअर कट आपल्या बुद्धीमध्ये कायम राहण्यासाठी हे सगळं ज्ञान आवश्यक आहे. जे ज्ञान बाबा आपल्याला देतोय ते सगळं ज्ञान जेव्हा आपल्यामध्ये राहील तेव्हा बाबा बुद्धीमध्ये राहील, आणि ज्ञान राहील तेव्हा आपण वाह वाह करू शकू. ज्ञानच नाहीये तर आपण परेशान होऊ, हाय हाय करत राहू. तर हे जे बाबांचे दोन ज्या गोष्टी होत्या मुख्य, ज्या आधाराने बाबांनी मुरली चालवली शेवटी ते प्राप्त करण्यासाठी कि हम हर पल कहते रहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वाह बाबा वाह, ये हर पल हम कहते रहे, तो उसके लिए सारा ज्ञान चाहिए. बाबा बोलते ये ज्ञान तुम्हें संपूर्ण रीति से, बहुत अच्छी रीति से अपने अंदर लेना है. फिर जब परम धाम में जाओगे तो ये ज्ञान टपकना बंद हो जाएगा, त्याच्यावरचं चिंतन बंद होऊन जाईल. आता जे ज्ञान आपण घेतोय त्याच्यावरती आता आपल्याला चिंतनाचा चान्स आहे, मंथन करण्याचा चान्स आहे, आणि चांगल्या प्रकारे धारणा करून चांगलं भाग्य बनवण्याचा चान्स आहे. नंतर परमधाममध्ये तो चान्स नाही. परमधाममध्ये बाबा जेव्हा हा आपला पाठ संपवेल तेव्हा त्याच्यामध्ये ज्ञान टपकत नाही. बाबा सुद्धा त्याच्यावरती चिंतन नाही करत कि अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा, अब सतयुग आएगा, अब त्रेता आएगा, अब द्वापर आएगा, अब कलयुग आएगा. बाबांचं चिंतन नहीं चला. बाबा म्हणते मैं जो खाली हो जाता हूँ, जो मेरे पास है वो ज्ञान दे देता हूँ ड्रामा अनुसार, लास्ट में आकर फिर तुम्हें सारा ज्ञान मिल गया, तुम्हारा भाग्य बन गया, फिर मैं शांत हो जाता हूँ. कारण त्या ज्ञानाचे जे संस्कार आहे त्या आधाराने आपण आपलं जीवन बनवून घेतो. मग हे ज्ञान देण्याची आवश्यकता नाहीये बाबांना आपल्याला, कारण बाबांसाठी हे ज्ञान नाही, आपल्यासाठी ज्ञान आहे. तर बाबामध्ये ते ज्ञान, मग जेव्हा ज्ञानाची गरज आहे तेव्हा ते बाबामध्ये ज्ञान प्रकट होतं आणि आपल्याला ते ज्ञान देण्यासाठी येत असतो. तर खूप मोठे रहस्य बाबांनी आज हे क्लिअर केलेले आहे. आता आपल्याला काय करायचंय हे आपण आपलं चांगल्या प्रकारे ठरवायचंय. बाबा म्हणताय अभी जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है. अभी जल्दी जाने का नहीं, आता सुटलं पाहिजे शरीर, आता हे असं आहे, ही दुनिया अशी आहे, आपलं असं आहे, अभी मुझे जाना है ये दुनिया छोड़कर, एक दिन तो जाना है, तो अभी जल्दी चला जाओ. बाबा म्हणते ये जल्दी चले जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए. जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है. कर्मों के जो हिसाब किताब बनाए हैं हमने, एक दुसऱ्याशी जो हिशोब बनवलेला आहे तो आपल्याला मिटवायचा. आधी जायचं तर सगळ्यांना आहे, बाबा घ्यायसाठीच आलेला आहे. जाना तो सबको है और हमारा दुख उसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए तो हमारे लिए नई दुनिया बना रहा है. पण त्याच्यासाठी ती स्थापना तर झाली पाहिजे, तयार तर झाले पाहिजे आत्मे सगळे. नवी दुनिया नुसती बनवून तिथं काही नुसते जे राजमहल थोडी बनवून ठेवायचे, तिथं राहणारे तर पाहिजे लायक. तर बाबा ते सगळे जे पात्र बच्चे तिथल्यासाठी ते सगळ्यांना तयार करतोय. तोपर्यंत आपल्याला वेळ मिळतोय, आपल्याला तयार व्हायचंय, आपल्याला पात्र बनायचंय, आपल्याला राजा राणी बनायचंय, वरच्या लेवलचं पद प्राप्त करायचंय. तर हा जो अंतिम समयामध्ये आपल्याला चान्स भेटतोय, संपूर्ण उपयोग करून घ्यायचा है, सेकंदाचा उपयोग करायचा है. बाबा म्हणते कर्मातीत अवस्था को पाना है, ये बिल्कुल तुम्हारा क्लियर होना चाहिए. जाने से पहले सारे हिसाब किताब मिटा देने. ज्यांच्याशी आपलं नातं थोडं गडबड आहे, खालीवर आहे, सगळं समाप्त करून टाकायचं आहे आणि एक रस स्थिती प्राप्त करायची. कुठल्याही प्रकारे कोणाविषयी कोणत्याही प्रकारचं मनामध्ये काही ठेवायचं नाही आपल्याला. अगर रखना है मन में तो वो आत्मा है, बाबा का बच्चा है, और मुझे उसे शांति देनी है, सुख देना है, प्यार देना है, आनंद देना है, वाइब्रेशन के रूप में. सिर्फ कोई सामने वाली आत्मा है, उसकी इच्छा पूरी करनी है इसलिए उसको देना है, वो नाही. देहभानाच्या हिशोबाने नाही, आपलं सगळं आत्मिक स्थितीमध्ये पाहिजे. आता सबको देना है, सबको सब कुछ देना है, लेकिन न्यारा और प्यारा बनकर. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते,
वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण निर्विकारी बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। हम आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करना है। वरदान है समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे, जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन समय और संकल्प विशेष इन दो खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है, एक का पदम गुना करके देने की यह बैंक है। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदमपति बन जाएंगे। तो बाबा म्हणते समय आणि संकल्प दोन विशेष खजाने तुमच्याकडे आहे, त्याच्यावरती लक्ष द्या। समय जो टाइम बाबांनी आपल्याला दिलेला आहे, सेकंद सेकंद महत्वाचा आहे, त्याला व्यर्थ नाही घालवायचं, वाया नाही घालवायचं। आणि संकल्प श्रेष्ठ करायचे। देवी देवतांचे जसे संकल्प चालतील तसे संकल्प, आणि इथं विशेष सेवेचे संकल्प आपल्याला चालवायचे, सगळ्यांविषयी शुभ भावना ठेवायची। तर जितकं आपण प्रत्येक वेळेला संकल्प चांगले श्रेष्ठ आणि शुभ असतील तसे करू आपण संकल्प श्रेष्ठ सगळ्यांविषयी शुभ, तर बाबा म्हणतात जमा का खाता बढ़ता जाएगा। आपली जमा वाढत जाईल, जे आपल्याला सोबत घेऊन जायचे। आणि ती जमा कशी, इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। श्रेष्ठ संकल्प करा, त्याच्या हजार लाखो पदम पटीमध्ये तुम्हाला त्याची प्राप्ती होणार, रिटर्न मिळणार आहे। बाबा म्हणतात एक का पदम गुना करके देने की यह बैंक है। ही संगम युगामध्ये ही जी बँक बाबांनी उघडलेली, जे काही आपण करतोय, जे काही श्रेष्ठ कर्म करू, श्रेष्ठ संकल्प करू, तर ही बँक अशी आहे बाबांची की एकाच एक देऊ आपण, एक करू आणि त्याचं पदम पटीनी आपल्याला प्राप्त होणार। पदमपट म्हणजे एकावर 0 10 आणि एकावर 15 0 म्हणजे एक पदम, इतक्या पटीने प्राप्त होणार आहे। इतकं काही आपल्याला प्राप्त होणार आहे, जे आपण गुप्तपणे सोबत घेऊन जाणार आहे। आणि मग म्हणून आपल्या सतयुगामध्ये इतकं मोठं भाग्य आहे। जी प्राप्ती जी आहे ती आपल्याला सोबत घेऊन जायची, या बँकेमध्ये आता जमा करायचे आणि नंतर काढायचे। ते सतयुगामध्ये ऑटोमॅटिक निघणार आहे। तो बाबा म्हणते मग आता काही होऊ द्या, कुछ भी त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, चाहे हमें कोई मान दे न दे, हमारी स्थिति नम्र चित्त की होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदमपती बन जाएंगे। समय आणि संकल्प सफल करायचे, आपलं जीवन सफल होऊन जाईल। स्लोगन, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। मनोबल वाढवायचंय, मनाची ताकद वाढवायची आहे, मन शक्तिशाली ठेवायचंय। तर त्या आधाराने जर आपण सेवा करू तर खूप मोठं, खूप कितीतरी पटीने आपलं भाग्य बनेल। अच्छा, ओम शांती।